मेरे शौहर का रोज़ का मामूल था कि वह गोली खाकर जब करता तो आधा घंटा फारग होने का नाम ही ना लेता था। इस दौरान मैं कई बार अपना नीचे से पानी छोड़ जाती, लेकिन मेरा शौहर पता नहीं ऐसी कौन सी गोली खाता था, आधा घंटा लगा रहता। लेकिन एक बात जो मुझे बहुत बुरी लगती थी कि मेरा शौहर बाहर फारग होता था। मुझे बच्चे की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन मेरा शौहर हर बार यही काम करता तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने शौहर को करीब आने नहीं दूंगी। रात हुई तो शौहर ने फिर वही काम किया, मुझे उल्टा लेटने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मुझे आज दर्द है। मैं जान छड़वाना चाहती थी। वो रात तो गुजर गई, लेकिन फिर भी मैंने अपने हाथ से शौहर को फारग किया। अब हर रात यही होने लगा कि शौहर गोली खाकर मुझे कहता, अगर दर्द हो रही है तो अपने हाथ से फारग कर दो। मुझे भी ऐसे करना ठीक लगा। दर्द की शिद्दत से मेरे से चला भी नहीं जाता था। मेरी जान छूट गई थी। लेकिन एक रात मुझसे सब्र ना हुआ तो मैंने शौहर को एक की बजाय 2 गोलियां खिलाकर कहा कि आज मेरा पीछे का मूड है। लेकिन आज मैं जैसे ही घर में दाखिल हुआ, फिर वही शोर शराबा और बीवी का वही रोना धोना। अम्मा तो रोज़ रोज़ की इस बीमारी से तंग आ चुकी थी। अब मैं भी थकने लगा था। जुमेरात का दिन था। मैं जैसे ही घर में दाखिल होता, मेरी बीवी की हालत ख़राब होती, उसे दौरा पड़ जाता और फिर मुझे मौलवी अल्लाह दिता के पास ले जाना पड़ता। आज भी मैं घर में दाखिल हुआ तो हालात मुख्तलिफ ना थे। मेरी बीवी सर पकड़े बैठी थी, कभी अपने बाल नोचती और कभी हलक से अजीब अजीब आवाज़ें निकालती। अम्मा तो उसकी ये हालत देखकर घबरा जाती। बहरहाल मैंने अपनी गाड़ी निकाली। अम्मा नगीन को संभालती हुई गाड़ी तक ले आई। नगीन की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। मैं जल्दी से उसे मौलवी अल्लाह दिता के आस्थाने पर ले गया। मौलवी साहब जवान और शहर के जाने माने मुफ्ती साहब थे। उनके पास जो भी जाता उन्हें ज़रूर शफा मिलती। मेरी बीवी का मामला भी कुछ अलग ना था। हर जुमेरात मैं उसे मौलवी साहब के पास लाता और वह उसे दम करते तो वो ठीक हो जाती। मैं तो उसी पर खुश था कि चलो ज़िंदगी में सुकून तो था। हफ्ते के बाकी दिन आराम से कट जाते थे। खैर मैंने मौलवी साहब के आस्थाने पर पहुंचकर अम्मी ने उसे आस्थाने पर छोड़ा और बाहर आकर बैठ गया। अम्मा भी परेशान थी। हर बार जब नगीन मौलवी साहब के पास जाती, उसे आधा घंटा लग जाता। मौलवी साहब दम करते और उसे बाहर भेज देते, बल्कि यूँ कहें कि वह खुद ठीक ठाक बाहर आ जाती। मगर आज आधे घंटे से ज़्यादा हो गया था, नगीन अभी तक बाहर ना आई थी। मजबूरन मैं खुद ही उठकर आस्थाने की तरफ बढ़ा तो मुझे नगीन के कदमों की आवाज़ आई और वो आस्थान से बाहर आ गई। वह मुकम्मल ठीक थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी परेशानी थी जिसे मैं समझ नहीं सका। अम्मा ने मुझे कहा, हमें इसका कोई मुकम्मल हल ढूंढना होगा। कल को मौलवी साहब नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? सारी ज़िंदगी तो यूं दरबारों के चक्कर नहीं लगा सकते। बेहतर है कि तुम मौलवी साहब से खुद बात करो और तवीज़ लेकर दो, जिससे ये ठीक हो जाए। बहरहाल मैंने सोचा अगले दिन देखा जाएगा। अगली जुमेरात आई, नगीन की हालत फिर ख़राब हो गई। मैं उसे लेकर मौलवी साहब के आस्थाने पर ले गया। जैसे ही आस्थाने के अंदर कदम रखा, मुझे मायूसी हुई, क्योंकि अब की बार वहाँ मौलवी साहब मौजूद नहीं थे। उनकी जगह कोई अधेड़ उम्र आदमी था। ये भी हुलिये और शक्ल से मुफ्ती ही लगता था, मगर मैं नहीं जानता था कि उसके पास मेरी बीवी के इलाज है या नहीं। खैर मैंने नगीन को अंदर जाने का कहा। नगीन अंदर गई। उसकी हालत बहुत ख़राब थी, मगर जब 2-3 मिनट बाद आस्थाने से निकली, उसके चेहरे पर घबराहट थी और वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। उसका अंदाज़ बता रहा था कि उसकी तबीयत तो बहाल हो गई है, मगर अभी तक वो बहुत खौफज़दा थी। इस इसना पर मौलवी साहब भी उठकर बाहर आ गए। कैसे हैं आप लोग? उन्होंने हमें सलाम दुआ के बाद पूछा। तब मेरी माँ बताने लगी कि मेरी बहू का मुश्किल एक मसला है। जुमेरात को उसकी हालत ख़राब हो जाती है, फिर उसे मौलवी साहब के पास लाना पड़ता है, मगर हम चाहते हैं कि इसका मुकम्मल इलाज हो जाए। मौलवी साहब ने अम्मा की बातें ध्यान से सुनी और कहा, कोई मसला नहीं, आपको 3 रातें और 3 दिन का चिल्ला काटना पड़ेगा, लेकिन इसमें बहुत ध्यान और एहतियात की ज़रूरत होगी। साथ ही आपको ये लवाजमात भी चाहिए। मौलवी साहब ने जब लवाजमात की फहरिस्त बताई तो अम्मा का तो सर घूम गया और बोली, ये तो मैं नहीं कर सकती। अगर आप हमारी तरफ से ये चिल्ला कर दें, हम आपको सारी चीज़ें मुहैया कर देंगे या उनकी कीमत अदा कर देंगे। मैं ये चिल्ला खुद अपनी तरफ से कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको नगीन को मेरे आस्थाने पर छोड़ना होगा।
मुझे और अम्मा को मौलवी साहब की महारत पर पहले ही यकीन हो गया था, क्योंकि जिस तरह 5 मिनट में नगीन की हालत बेहतर हुई थी, इससे पहले वाली मौलवी साहब के यहाँ ऐसा नहीं होता था, और वो आधा डेढ़ घंटा दम करते तब जाकर नगीन की हालत संभलती। अब की बार नगीन बिल्कुल दुरुस्त थी, उसकी हालत बहुत ठीक थी, अलबत्ता वो ज़रा सहमी हुई थी। मौलवी साहब कहने लगे, आपकी बीवी को 3 दिन आस्ताने पर रहना पड़ेगा, तब जाकर उसका मुकम्मल इलाज हो सकेगा। उस पर जो साया आशिक है उसे भगाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगेगी। ऐसे में मरीज़ा का यहाँ होना ज़रूरी है। अगर वो अपने घर या किसी दूसरी जगह पर होगी तो उसे नुकसान हो सकता है। ये देखकर नगीन का रंग पीला पड़ गया। बोली, मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी, मुझे घर जाना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ। ये सुनकर मौलवी साहब बोले, आपकी बीवी का मुकम्मल इलाज करवाना ज़रूरी है, वरना उसकी हालत दोबारा ख़राब हो जाएगी। ये जितना मर्जी कहे कि उसके अंदर जो साया मौजूद है वो नहीं चाहता कि इसका इलाज हो। बेहतर होगा आप इसे यहीं छोड़ जाएं, क्योंकि इसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है, वरना कल को ये आपको नुकसान पहुँचाएगी। गर्ज उन्होंने ऐसी बातें की तो मैं और अम्मा कायल हो गए। वैसे भी नगीन तो पीरों फकीरों के पास जाकर ठीक होती थी। मैंने हामी बार ली, नगीन मेरे पाँव पड़ गई। खुदा के लिए मुझे यहाँ मत छोड़े, मैं नहीं चाहती मैं यहाँ अपना इलाज कराऊँ, मैं ठीक हूँ, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। नगीन की बातें सुनकर अम्मा और परेशान हो गई। बोली, मौलवी साहब सही कह रहे हैं, इसके ऊपर जो जिन आशिक है वो इसे मजबूर कर रहा है कि वो इसका इलाज ना होने दे। हम इसे यहीं छोड़कर चले गए। हमने नगीन को ज़बरदस्ती आस्ताने पर छोड़ा और खुद घर आ गए। मौलवी साहब ने 3 रातों का चिल्ला काटना था, उसके बाद नगीन की हालत सही हो जानी थी। आज चिल्ले की पहली रात थी, मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही थी। अम्मा अपने कमरे में सो रही थी। मैं नगीन से अपनी शादी के बारे में सोच रहा था। मेरी जब नगीन से शादी हुई थी वो इंतहाई खूबसूरत और कम उम्र लड़की थी। उसके हुस्न का कोई सानी नहीं था। उसके अब्बा ने अपनी वफात के दौरान पहले मेरा निकाह उसके साथ कर दिया था। मैं नगीन को आज भी चाहता था और पसंद करता था, मगर नगीन की आंखों में अपने लिए कभी मोहब्बत न देखी थी। जब नगीन ब्याह कर आई तो बहुत कम उम्र थी, उसे किसी बात का पता न था। मुझे उसकी मासूमियत से इश्क हो गया, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता नगीन की हालत बिगड़ने लगी। मैं उसकी इस हालत से तंग आ गया था। अलबत्ता मौलवी साहब के पास आते ही उसकी हालत ठीक हो जाती थी। मैं बहुत परेशान था। अभी मेरी आंख खुली ही थी कि अम्मा के कमरे से आवाज़ आई। मैं उठकर बैठा तो अम्मा के कमरे से मुसलसल आवाज़ें आ रही थीं। मैं भागता हुआ उनके पास गया, देखा तो वो अपने सीने पर हाथ रखे बैठी थी। उनके माथे पर पसीना था। मैं घबरा कर पूछा, अम्मा क्या हुआ, तबीयत ख़राब है? वो बोली, बेटे मेरा दिल घबरा रहा है। नगीन के बारे में न जाने वो मौलवी कैसा होगा। हम उसे यहाँ छोड़ तो आए हैं, लेकिन हमें ये भी तो देखना चाहिए था कि वो कितना मना कर रही थी कि उसे वहाँ नहीं रुकना। और फिर एक जवान औरत को इस तरह आस्ताने पर किसी पीर फकीर के पास छोड़कर आना कहाँ की अक्लमंदी है। अम्मा ने अब ये बात कही थी, हालांकि इससे पहले हम पीरों फकीरों के बारे में ऐसी किसी बात पर यकीन न रखते थे। हमारी बड़ी अकीदत थी, और वैसे भी हम जहाँ गए थे वहाँ की शोहरत इंतहाई अच्छी थी। ऐसा वाक़या कभी वहाँ नहीं हुआ था, और ना ही वहाँ आने वाले पीर फकीरों के बारे में गलत बात सुनी थी। मगर फिर भी इस्लाम में इन हदूद की पाबंदी करना ज़रूरी है, चाहे इंसान नेक हो या बद हो। मुझे भी इस वक्त एहसास हुआ कि मैंने गलत किया। नगीन को इस तरह पीर साहब के पास छोड़कर नहीं आना चाहिए था। हो सकता है उसे कोई ऐसी बात महसूस हुई हो, उसने हमें मना किया हो कि वह फिर पीर साहब के पास नहीं रुकना चाहती। वैसे भी पहले वाले हजरत तो भी दम करके भेज दिया करते थे। 3 रातों के चिल्ले की समझ ना आ रही थी। अम्मा के कहने पर मैंने गाड़ी निकाली। वो मेरे साथ ही पिछली सीट पर बैठी। उन्हें लेकर मैं पीर साहब के आस्थाने पर पहुंचा। देखा तो वहाँ हल्की हल्की रोशनी थी। सब लोग जा चुके थे, जबकि पीर साहब का कहना था कि रात को यहाँ कुछ औरतें आएंगी, उनकी मौजूदगी में वो मेरी बीवी का चिल्ला काटेंगे और ये उनके मामन होंगी। पीर साहब के आस्थाने की रोशनी बंद थी। हम बहुत परेशान थे कि पता नहीं पीर साहब नगीन को लेकर कहाँ चले गए हैं। मैंने अम्मा को गाड़ी में रुकने का कहा और फिर चलता हुआ पीर साहब के आस्थाने पर चला गया। वहाँ जाकर देखा एक मुजावर खड़ा था। पीर साहब बोला, मैं अकेले किसी मर्द को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। यहाँ ख़वातीन आती हैं, उनके चिल्ले होते हैं, उन पर मुख्तलिफ अवामल किए जाते हैं। बेहतर है आप यहाँ से चले जाएं।
कल दिन के वक्त आइएगा। तब मुझे कुछ महसूस हुआ कि वाकई दाल में कुछ काला है। मैंने अम्मा से कहा आप भी आ जाएं। अब तो मुजावर को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए था, मगर खिलाफ तवक्का वो मुझसे लड़ने लगा। बोला कोई भी औरत अंदर नहीं जा सकती, इस वक्त चिल्ले का वक्त है। मगर मैं उसके सारा हो गया, अम्मा को अंदर भेजा और खुद उससे बातों में लगा लिया। वह सही और गलत की बहस मुझसे कर रहा था, जबकि मैं जानता था कि यहाँ पर कुछ भी सही नहीं हो रहा। रात के वक्त यहाँ पर कौन से चिल्ले काटे जाते हैं। अम्मा जो आस्थान के अंदर गई तो चीखती चिल्लाती वापस आई, बेटा जल्दी चलो, नगीन रो रही है। खुदा जाने क्या हुआ, पीर साहब दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे। अम्मा के कहने की देर थी कि मैं उनके पीछे पीछे दौड़ा। दरवाज़ा वाकई बंद था। नगीन की हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही थी। मैंने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। मजावर आकर मुझे रोकने लगा, मगर जोश से मैंने दरवाजे को ऐसी ज़रब लगाई कि वो दरवाज़ा टूटकर चौखट से अलग हो गया। अंदर देखा तो नगीन चादर में लिपटी बैठी रो रही थी। खुदा ना ख्वास्ता कुछ हुआ तो नहीं। मेरे दिल ने सोचा, उफ खुदाया, इस कमरे की हालत क्या बनी है। मैंने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। अजीब रंग सा कमरा था, जिसमें और कुछ न था सिवाय एक बिस्तर के और एक अंगीठी के। नगीन मौलवी साहब कहाँ गए, मैंने उसे कंधे से झंझोड़ते हुए पूछा। वह खबीस मुझे यहाँ बंद करके इस दरवाजे से बाहर गया है, न जाने क्या चीज़ लेने गया है। मुझे उसके तेवर ठीक नहीं लग रहे थे। खुदा के लिए आदल मुझे घर ले चले, मैं यहाँ एक मिनट नहीं रुक सकती। इस शख्स ने मुझे इस कदर गलीज बातें बोली कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। नगीन ने कहा तो मेरा गुस्सा सातवें आसमान को छूने लगा। पुलिस में मेरा जानने वाला एक दोस्त था, मैंने उसी वक्त उसे फ़ोन किया। मैं तो समझता था कि इस आस्थाने की शोहरत अच्छी है, अम्मा ने कभी कोई मनफी बात ना कही थी। तभी मैं अपनी बीवी को यहाँ ले आया। फिर अम्मा के इसरार पर मैं नगीन को यहाँ छोड़ गया था, मगर अब हालात मुख्तलिफ थे। पीर साहब की असलियत खुलकर सामने आ चुकी थी। 15 मिनट बाद थाने की गाड़ी भी आ गई। जब पुलिस की गाड़ी आस्थाने के बाहर आकर खड़ी हुई तो मुजावरों को भी हाथ पांव फूलने लगे। कहने लगे हम तो यहाँ महज काम करते हैं, हम पीर साहब को नहीं जानते। पीर साईं खुदा जाने कहाँ गए थे। गालगन अपने इरादे के तकमील के लिए वो कुछ इंतजाम करना चाहते थे, ताकि वो इस बात को यकीनी बना सके कि आस्थाने पर कोई काम नहीं आ रहा। मेरी मौजूदगी की इतला मिल गई होगी, तभी वो किसी चौर दराज से निकल गए होंगे। पुलिस वालों ने सारा आस्थाना छान मारा, मगर वो शख्स कहीं ना मिला। मैं अपनी बीवी को लेकर घर आ गया। वो बेचारी मारे डर और खौफ के कांप रही थी। मैंने उसे चादर उड़ाई और हम घर पहुंच गए। नगीन की हालत इंतहाई नाजुक थी। मैंने उसे आराम करने को कहा, खुद भी सो गया। सुबह उठा तो नगीन अभी तक सो रही थी। मेरे लिए अम्मा ने नाश्ता बनाया और मैं ऑफिस चला गया। वापिस आया तो नगीन का रो रो कर बुरा हाल था। मैं समझा कि उसकी तबीयत फिर ख़राब हो गई है। अब मैं उसे किसी भी पीर फकीर के पास ले जाने के मूड में नहीं था। तभी मैंने इस बात का कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया। दिल में सोच रहा था कि अब जो होगा अल्लाह के हवाले, मैं इसका इलाज करवाने की कोशिश नहीं करूँगा। पीर फकीर के पास जाने से अपनी हुर्मत पर आँच आने से बेहतर है औरत अपनी चार दीवारी में मर जाए। मेरा दिल अजीब सा हो गया था। तब नगीन आकर मेरे सामने बैठ गई। उसकी आंखों में सुरह डोरे थे। वो मुझे रोते हुए देखकर बोली, मुझे माफ़ कर दो आदल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं बहुत बेहया और बदचलन हूँ। मैं जितनी तुमसे माफ़ी मांगूँ उतनी कम है। यह कहती वो मेरे कदमों में बैठ गई। नगीन क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें कोई मसला है तो बताओ मुझे। मैंने परेशानी से पूछा। नहीं आदल, मुझे कोई परेशानी या मसला नहीं, मेरी तबीयत भी ख़राब नहीं, अभी तो मुझे होश आया है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मगर वादा करें इसके बाद आप मुझसे नफ़रत नहीं करेंगे। मैंने सुना है कि मर्द अक्सर सच सुनने के बाद अपनी बीवियों को धत्कार देते हैं। खुदा के लिए आप ऐसा मत कीजिएगा, मुझे मेरे ज़मीर का बोझ हल्का करने दें। नगीन ने कहा तो मैं पुरसकून होकर बैठ गया। कहो नगीन, मैं सुन रहा हूँ। वादा करता हूँ मैं तुमसे नफ़रत नहीं करूँगा। बड़े कमज़ोर मर्द होते हैं जो अपने वादे पर कायम नहीं रहते। बताओ क्या बात है। मैंने नगीन को हौसला दिया तो वो मुझे बताने लगी, आदल आप तो जानते हैं अब्बा का रुझान मजहबी था, इसी वजह से मुझे शुरू से ही ऐसे लोग पसंद थे जो मजहबी हों, उनका अंदाज शाइस्ता हो और चेहरे पर सुन्नत रसूल सजी हो। मैं उसे शायद शरीयत समझती थी, मगर ये मेरी महज ख्वाहिश थी। अब्बा के आस्थाने पर जो भी शागिर्द आते मैं उन्हें आंखें फाड़े देखती, उनके चेहरे पर अजीब सा नूर होता। मौलवी नूरुल हुदा की बेटी होकर मेरी आंखों में इतनी हया थी जितनी नौजवान की आंखों में होती। अब्बा नहीं जानते थे कि मैं किस तरह के नावल पढ़ती हूँ और मेरी सोच कितनी गंदी हो चुकी है। वो मुझे मासूम बेटी समझते थे, शायद आपने भी मुझे एक मासूम लड़की ही समझते होंगे, मगर मैं ऐसा नहीं। मैं हर चीज़ के बारे में जान गई थी। ज़माने की हवा मुझे ना लगी थी, मगर किताब
और मोबाइल के ज़रिए मैंने पूरी दुनिया की सैर कर ली। बस इसी वजह से मैं दिन रात ऐसे जीवन साथी के बारे में सोचने लगी जो हूबहू अब्बा के जैसा हो। उन्हीं दिनों अल्लाह दिता हमारे मदरसे में आने लगा। वह अब्बा का ख़ास तालिब इल्म था। अब्बा भी उससे मोहब्बत से पेश आते। वो भी आला किरदार का मालिक, खुश शक्ल और खूबसूरत। मगर जब से मैंने उसे देखा था मेरे तो दिल का चैन लुट गया। मैं उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी। एक दिन मैंने उसके सामने इजहार भी कर दिया कि मैं तुम्हें अपनाना चाहती हूँ। उसने कानों को हाथ लगा दिया और दोबारा इस बारे में जिक्र करने से मना भी कर दिया। मगर मेरे सर पर उसके इश्क का भूत सवार था। फिर जल्द ही अब्बा को मेरी इन कोशिशों का इल्म हो गया कि मैं उनके शागिर्दों के इर्द गिर्द मंडलाती रहती हूँ और मेरी नज़रें बेहया हो चुकी हैं। तब अब्बा ने मुझे आपके साथ ब्याह दिया। जब मेरी शादी हुई तो मैं बिल्कुल भी इस शादी के लिए रजामंद नहीं थी। अगरचा आप भी एक बाअसर इंसान थे, मगर मेरा दिल आप में ना लग सका। तभी मैंने अल्लाह दिता के बारे में सुना कि वो इसी इलाके के आस्थाने में गद्दी नशीन मुकर्रर हो गया है। उस आस्थाने की शोहरत अच्छी थी। मैंने अपनी तबीयत ख़राब कर ली और उस आस्थाने पर पहुंचने का रास्ता किया। यहाँ पर मेरी मुलाकात अल्लाह दिता से हुई। वो मुझे दोबारा यहाँ देखकर हैरान रह गया। उसने मुझे समझाने की कोशिश की कि मैं अपने इरादे से बाज आ जाऊँ। मैंने कहा मैं और कुछ ना कहूँगी, बस आधा घंटा तुमसे हर जुमेरात मिलने आया करूँगी। उसने मुझे बहुत मना किया, मगर मैंने कहा अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। अल्लाह दिता मजबूर हो गया और मेरी मजबूरी के सामने वो कुछ ना कर सका। मुझे अपने आस्थाने पर बुला लेता और मैं उससे बातें करके आ जाती, मगर रफ्ता रफ्ता मेरी तलब बढ़ती गई, यहाँ तक कि उसने खुद ही अपना दामन छुड़वा लिया और उस आस्थाने से चला गया। जिस दिन दूसरे पीर साहब आए थे मैं नहीं जानती थी कि ये वही है। अंदर जाते ही मैंने बेतुकल्लफ़ाना बातें शुरू कर दी। जब थोड़ी देर बाद नज़र उठाकर देखा तो मेरी जान निकल गई। यहाँ तो कोई और खड़ा था। यह खबीस इंसान मुझे देखकर हंस रहा था। उसे मेरी हकीकत का चंद मिनटों में इल्म हो गया था। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं शोर शराबा करूँगी या फिर यहाँ से भागने की कोशिश करूँगी तो ये आपको मेरी हकीकत बता देगा और यहीं से मेरी बर्बादी का रास्ता शुरू हुआ। मुझे इस खबीस के आस्थाने पर रुकना पड़ा। वो इंतहाई बद किरदार शख्स था, मगर फिर खुदा ने न जाने कैसे आपके जहन में ये बात कैसे डाल दी। शायद मेरी अब्बा की कोई नेकी काम आ गई कि आप मुझे लेने आ गए, वरना मैं उस दिन बर्बाद हो जाती। ये कहकर नगीन रोने लगी और मैं उसका चेहरा देखने लगा। वह किस कदर मासूम दिखती थी। मौलवी साहब की बेटी होकर उसने इतनी बड़ी बेहयाई का काम किया, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। अब मुझे नगीन से नफरत तो नहीं, मगर पहले वाली मोहब्बत भी नहीं रही थी। मैं सोचता हूँ कि क्या करूँ, उसे तलाक दूँ, माफ़ करूँ या फिर अल्लाह दिता से बात करूँ कि वह उसे अपने निकाह में ले ले। लेकिन फिर मैं चुप हो जाता क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था। थैंक यू।